साथ निभाना साथिया। 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 उफ, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। जब भी हम कुंवर प्रताप को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु ये मेवाड़ और मारवाड़ का भयंकर तनाव जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुंवर प्रताप के दाची राज को कैसे मनाएंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें। और जब ये समय है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। अजब जी,
कहाँ भाग रहे हैं बाबूजी राज? ये निकलने का गुप्त मार्ग तो युद्ध के समय शत्रुओं से बचकर चुपचाप निकल के भागने के लिए होता है। रावत जी, हम शांति से अपने अखाड़े में जाकर व्यायाम एवं अभ्यास करना चाहते हैं। अब जानते हैं सारा महल राजकुमारियों से घिर चुका है, उनसे बचना कठिन होता जा रहा है। रावत जी, यदि अगली बार रानी माँ किसी भी कारण इतनी सारी लड़कियों को महल में ले आए तो आप हमें पहले ही बता दीजिएगा। कम से कम हम एक सुरक्षित स्थान तक तो जा पाए। बाबूजी राज, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, किंतु एक बात तय है, एक लड़की बहुत शीघ्र इस महल में आने वाली है, सदा के लिए आपकी बींदनी बनकर। बींदनी? बिल्कुल बाबूजी राज, यहाँ जो गणगौर पूजा हो रही है ये तो मात्र बहाना है। वास्तव में राणा जी और महारानी साहब आपके लिए इन सभी राजकुमारियों में से एक योग्य बींदनी खोज रहे हैं। क्या? पूजा घर में कितनी शांति लग रही है गिरजाया जी। जी महारानी। लगता है सारी राजकुमारियां मन लगाकर पूजा की तैयारियां कर रही हैं। साथी निभाना साथिया
अब ये भी आपको बताना पड़ेगा? जब्दी, हम कुंवर प्रताप को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु ये मेवाड़ और मारवाड़ का भयंकर तनाव जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुंवर प्रताप के दाची राज को कैसे मनाएंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें। और जब्दी, ये समय है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। अच्छा जी, अजब दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, एक पल भी नहीं रुकेंगे हम यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से। नहीं फूल, हम बात करेंगे ना महाराणा जी से। महाराणा होंगे वे आपकी दृष्टि में जब्दी, किंतु हमारी दृष्टि में एक बहुत ही क्रोधी और हठी स्वभाव जो ये तक नहीं जानते कि अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको कुंवर प्रताप से विवाह करना ही होगा। आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए आदर्श साथी हैं। परंतु दाजीराज, हमारी बात तो सुनिए। आपकी रानी माँ जानती थी कि मारवाड़ की राजकुमारी है, फिर भी हमें नहीं बताया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छिपाई। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें देना होगा। सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहते हैं महाराणा जी। आपके मार्ग में ये आना अपराध था, पर हमने किया। पर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था आपके सामने अपना पक्ष रखने के अतिरिक्त। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने का अपराध करने जा रहे हैं। बोलिए, क्या बात है? हमारे दाता ने आपके नाम संदेश भेजा। राव मामलक जी ने? जी। महाराणा उदय सिंह को बिजोलिया के सामंत राव मामलक सिंह का सादर प्रणाम। इस समय जब मुगलों और अफगानों के विरुद्ध राजपुताने की एकता पहले से भी अधिक आवश्यक हो चुकी है, मेवाड़ के कुंवर प्रताप और मारवाड़ की राजकुमारी फूलकंवर के बीच वैवाहिक संबंध सारे राजपुताने को बांधने वाला सर्वश्रेष्ठ संबंध हो सकता है। यह पत्र आपके दाजीराज ने लिखा है। जी, हम जानते हैं कि हम केवल एक सामंत के बेटे हैं और हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर हमें बातें सुनिए, मारवाड़ और मेवाड़ को एकजुट होना कितना आवश्यक है राजपुताने की सुरक्षा के लिए। कुंवर प्रताप का फूलकंवर के साथ विवाह। राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना किसी भी आक्रमणकारी शत्रु के सामने राजपुताने को अजय बना सकता है। हमारे दादाजी का ऐसा विश्वास है राणा जी कि कुंवर प्रताप के साथ फूलकंवर का विवाह शक्तिशाली राजपुताने का नया आरंभ बना। क्या कहा आपने अभी? पर फिर कहिए। हमारी मारवाड़ के बारे में राजनीतिक समझ तो कम है, किंतु हम फूल को जानते हैं। वे सुंदर है, वे सुशील है, उनमें आपके परिवार के अन्न बनने के सारे गुण हैं। और ये जानते हुए भी कि मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध कटु हैं, उन्होंने साहस किया और बिजोलिया से वो हमारे साथ एक साधारण सामंत की बेटी के साथ यहाँ तक आई। आप उनके साहस को देखिए, उनके इच्छा शक्ति को देखिए और हमें लगता है कि वे कुंवर प्रताप को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। हम एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं राणा जी, फूल को यहाँ से भेजने का निर्णय आप फिर से सोचिए। फूल का यहाँ आना
मेवाड़ और मारवाड़ की मैत्री का आरंभ हो सकता है और राजपुताने की एकता के लिए भी आवश्यक है ये। हो क्या गए आप सब? साथी वादा साथिया साथी